नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें प्राचीन भारत की दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं में ले जाएगा। सोचिए, एक दुनिया वो है जिसे हम उसके खंडरों से पहचानते हैं और दूसरी दूसरी दुनिया वो है जिसका पता हमें पवित्र ग्रंथों से चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और इन दो दुनियाओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और यही यही वो सवाल है जो आज हमें रास्ता दिखाएगा। सोचकर देखिए, एक तरफ है ठोस सबूत जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और दूसरी तरफ है विचार, दर्शन, एक ऐसी विरासत जो सदियों से चली आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों दुनियाएं मिलकर प्राचीन भारत की पूरी तस्वीर बनाती कैसे हैं? तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है सिंधु घाटी सभ्यता। ये वो दुनिया है जिसकी कहानी हमें कलाकृतियों से पता चलती है। एक ऐसी कहानी जो ईंटों, मोहरों और जमीन के नीचे दबे शहरों ने सुनाई है। तो पहला सवाल तो यही मन में आता है कि आखिर इस महान सभ्यता के निशान आज हैं कहाँ? अगर हमें इसे समझना है तो इसके अवशेष मिलेंगे कहाँ? और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कहानी को समझने के लिए इसका भूगोल समझना पहला कदम है। तो जरा नजर डालते हैं कुछ प्रमुख जगहों पर। सबसे पहले हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे बसा था, एक बहुत बड़ा और अहम शहर। फिर आता है भारत के गुजरात में लोथल। सोचिए, एक पूरा का पूरा बंदरगाह शहर। इससे अंदाजा लगता है कि उनका व्यापार कितनी दूर दूर तक फैला हुआ था। और फिर है राजस्थान में कालीबंगा, जो हमें उनके रोजमर्रा के जीवन में झांकने का मौका देता है, खासकर उनकी खेतीबाड़ी के बारे में। और कालीबंगा की बात करें तो वहां एक ऐसी चीज मिली जो सच में कमाल की है। एक जुता हुआ खेत। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो लोग कितनी उन्नत खेती करते थे। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ठोस सबूत है जिसे हम आज भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये थी सिंधु घाटी की दुनिया, जिसे हम उसके शहरों, उसकी मोहरों, उसकी लिपि, इन सब ठोस चीजों से जानते हैं। पर अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे हम मंत्रों, ग्रंथों और दर्शन से पहचानते हैं। अब वक्त है वैदिक काल को समझने का। तो अब हम आ गए हैं अपनी कहानी के दूसरे हिस्से में, वैदिक ज्ञान के उदय में। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम उसके लिखित और मौखिक ज्ञान के विशाल भंडार से ही समझ पाते हैं। मतलब यहाँ कहानी ईंटों और पत्थरों से नहीं, बल्कि शब्दों से बनी है। और इस पूरी दुनिया के केंद्र में है एक शब्द, वेद। जानते हैं इसका मतलब क्या है? ये शब्द संस्कृत के विद मूल से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है ज्ञान। तो एक तरह से हम ज्ञान के युग की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये ज्ञान आया कहाँ से? तो देखिए, इसका एक पूरा प्रवाह है। सब कुछ शुरू होता है ऋग्वेद से, जो सभी वेदों में सबसे पुराना और सबसे अहम है। और इसी ऋग्वेद के अंदर हमें मिलता है हमारा जाना पहचाना गायत्री मंत्र। फिर ज्ञान की ये धारा आगे बढ़ती है और उपनिषदों तक पहुंचती है, जहां हमें वेदों का निचोड़, उनका गहरा दर्शन मिलता है। और जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किताबें नहीं हैं। ये तो वैदिक ज्ञान का दार्शनिक दिल है, उसका सार है। इनमें ऐसे गहरे और मूल विचार हैं जो हजारों साल बाद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और ये विचार कितने शक्तिशाली हैं, इसका अंदाजा इन कुछ वाक्यों से लगाइए। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये वाक्य सीधा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। या फिर तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये सब उपनिषदों की ही देन है। देखिए, वैदिक काल सिर्फ बड़े बड़े दर्शन की बात नहीं करता, बल्कि उस समय के सांस्कृतिक मूल्यों की भी झलक देता है। जैसे गाय के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, अघन्या। इसका मतलब है जिसे मारा न जाए। अब सोचिए, सिर्फ एक शब्द से हमें उस समाज की सोच और उनके मूल्यों के बारे में कितनी गहरी जानकारी मिल जाती है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को देखा। एक वो जो खंडरों में दबी थी, और दूसरी वो जो ज्ञान के ग्रंथों में जिंदा है। पर अब सवाल ये है कि इन प्राचीन दुनियाओं की गूंज क्या आज भी सुनाई देती है? क्या इनकी कोई विरासत आज भी हमारे साथ है? बिल्कुल है, और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है सत्यमेव जयते।
सोचिए, मुंडक उपनिषद का एक छोटा सा वाक्य, एक प्राचीन विचार, आज हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इससे बेहतर और क्या सबूत होगा कि हजारों साल पुराने विचार आज भी हमारी पहचान का कितना बड़ा हिस्सा हैं। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। एक तरफ सिंधु घाटी के वो शांत, मूक खंडर हैं जो एक भूली बिसरी दुनिया की कहानी कहते हैं, और दूसरी तरफ वेदों के वो जीवंत शब्द जो आज भी हमारे बीच गूंज रहे हैं। ये दोनों मिलकर हमें हमारी जड़ों के बारे में क्या बताते हैं? आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन प्राचीन नींवों का आखिर क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।